इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहेंगे? अरे मुझे नहीं चाहिए भाई कोई टिकट। सर एक बारी ऑफर्स तो सुनिए हमारे पास। पर आपको कैसे पता कि मुझे ट्रैवल करना है? सर एक बारी सुनिए तो ऑफर। मैडम दोबारा आप फोन मत कीजिएगा। सर प्लीज शट अप। ऑफर तो सुनिए। नोरा फतेही इसी तरह से टेलीमार्केटिंग किया करती थी, लोगों को फोन किया करती थी कि भाई टिकट ले लीजिए या टिकट्स ले लीजिए, और ऐसे ही लोग जो हैं उन्हें हड़का दिया करते थे। मतलब नोरा फतेही जो अगर किसी बर्फीली जगह पे भी चली जाती हैं तो गर्मी हो जाती है, हॉट सिजलिंग, मतलब कितने ही नाम उन्हें दिए जाते हैं। कनाडा में पैदा हुई, फैमिली मोरक्को में रहती है, सऊदी में भी कुछ साल रही, मतलब अलग अलग देशों में रही, तो कई तरह के कल्चर्स जो हैं उन्होंने देखे। लेकिन मन में था कि भाई कुछ ग्लैमर नगरी में करना है, और बचपन में घर में डांस करना अलाउड नहीं था। जब कमरा बंद करके डांस किया करती थी तो मम्मी को लगता था कि कोई गड़बड़ है, और मम्मी आ जाती थी, बोलती थी क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसी कुछ एक्सरसाइज कर रही थी। फिर मम्मी जाती थी, दोबारा शुरू हो जाती थी। फिर मम्मी जब पकड़ लेती थी तो भैया खूब पिटाई होती थी कि डांस वांस कैसे कर सकती हो तुम, डांस करना हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है। लेकिन फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना वो बड़ी खराब थी, तो नोरा के स्कूल के साथ में ही एक मॉल था, वहां पर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। जी हाँ, सेल्स गर्ल थी। फिर टेलीमार्केटिंग भी किया करती थी, फिर एक स्टोर पर सूट्स बेचा करती थी, मेन सूट्स। लड़के आते थे, उन्हें सूट दिखाती थी कि सर ये सूट आप पर बहुत सूट कर रहा है, ले लीजिए। अब कोई लेता था, कोई नहीं लेता था, लेकिन ये सब करके ना बड़ी परेशान हो गई। बॉलीवुड फिल्में खूब देखा करती थी, उनका कहना है कि हमारे परिवार में खूब बॉलीवुड फिल्में, शाहरुख खान की फिल्में, अमिताभ बच्चन की फिल्में जो हैं वो सब देखते थे। नोरा को भी शौक था। फिर धीरे धीरे कोशिश की और कुछ एड्स मिलने लगे। एड्स मिले तो लगा कि मैं शायद कुछ कर सकती हूं, बॉलीवुड का रुख किया जाए। अब कोई जानता तो था नहीं, तो एक एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एजेंसी ने कहा आप आ जाइए, हम आपको स्टार बना देंगे। भाई ऐसा ही करते हैं एजेंसी वाले, तो बुला लेते हैं। आप भी तमाम तरह के एड्स देखते होंगे, पर भैया उनके झांसे में मत आना, नोरा की कहानी पहले पूरी सुन लीजिए। नोरा आ गई उस एजेंसी के झांसे में आकर। उन्हें कहा तो गया था कि आपको अच्छा सा घर भी मिलेगा रहने के लिए, लेकिन जिस अपार्टमेंट में उन्हें रखा गया वहां उनके साथ 8 और लड़कियां रहती थी और उन्हें उनके साथ रूम शेयर करना पड़ता था। नोरा बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने उस एजेंसी से कहा कि भाई मुझे ना तो आप कुछ ढंग का काम दिलवा पा रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं, तो मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। तो एजेंसी ने कहा कोई बात नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, नोरा का पासपोर्ट एजेंसी वालों के पास था, प्लस उन्होंने नोरा से पैसे भी लिए हुए थे, और अगर नोरा उनका कॉन्ट्रैक्ट छोड़ती तो नोरा को 20 लाख रुपए का नुकसान होता। लेकिन नोरा ने कहा कोई बात नहीं, कुछ करना है तो यही सही। नोरा ने रिस्क ले लिया और स्ट्रगल शुरू हुआ। अब उस वक्त हिंदी विंदी तो आती नहीं थी, तो जिस कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाती थी वो बहुत मजाक उड़ाते थे, लोगों को बुला के दिखाते थे, देखो 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 कैसे हिंदी बोल रही है। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने तो ये तक कह दिया था, देखो तुम्हारे जैसी यहां बहुत आती हैं, वापस अपनी कंट्री चली जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। नोरा खूब रोया करती थी कि कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने एक हिंदी टीचर भी रख लिया, हिंदी सीखनी भी शुरू कर दी। अब मिसगाइड करने वाले भी बहुत थे। लोगों ने कहा देखो इस इंडस्ट्री का रूल है, तुम साउथ के गाने मत करना, तुम आइटम नंबर मत करना, तुम रियलिटी शो मत करना, वरना इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगी। अब नोरा नहीं थी, उन्हें लगा कि शायद यही रूल होता होगा भैया, तो इसी को माना और स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन हुआ गाया कुछ नहीं। फिर आखिरकार नोरा को फिल्म मिली सुंदरबंस द रोर ऑफ टाइगर्स, ये फिल्म की। उसके बाद नोरा ने तय किया कि भैया अब मैं किसी नॉर्म को नहीं मानूंगी। उन्होंने साउथ के गाने करने और साउथ की फिल्में करनी भी शुरू कर दी। बाहुबली, साउथ वाली जो बाहुबली है, उसमें नोरा को गाना मिला। उस गाने को लोगों ने खूब नोटिस भी किया, और फिर नोरा को दिलबर गाना मिल गया। उसकी वजह से, दिलबर की वजह से आगे और गाने मिलने शुरू हो गए। इस दौरान बिग बॉस में भी हिस्सा लिया, झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया। मतलब तय कर चुकी थी कि भैया अब जो काम मिलेगा वो मैं करूंगी। लेकिन नोरा के जो गाने थे वो सबसे ज्यादा धमाल मचा रहे थे।
और लगातार नोरा को गाने मिलते गए, नोरा करती रहीं और बॉलीवुड की कह सकते हैं मौजूदा दौर की सबसे सक्सेसफुल हॉट एंड सिजलिंग आइटम गर्ल बन गई। सेल्स गर्ल से आइटम गर्ल। तो ये था नोरा का सफर। उम्मीद है सफर ऐसे यूं ही जारी रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।